गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मुकेश जी, गुड इवनिंग मोहम्मद जी, गुड इवनिंग। आ जाइए सभी, आ जाइए सभी, आ जाइए अच्छे से आ जाइए। ये अच्छा लगा, डॉक्टर एस के अच्छा लगा जी। गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए। वो लगा देता हूँ। आ रही है, आवाज आ रही है? अरे अरविंदर जी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल वाली बात, दो चार वो बच्चे अभी और इकट्ठे हो जाएं तो अपन कल वाली बात स्टार्ट कर देते हैं। हम्म, तो नीचे करता हूँ, नीचे करता हूँ, नीचे करता हूँ। ठीक है, अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। आगे सब आगे, आगे आगे सब आगे, आगे 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 आगे। पेन ले लेता हूँ, पेन कहाँ तक कर दिया? पेन ले लेते हैं अपन, पेन पेन पेन। चलिए पेन तो सीधे चला लेंगे, तो ये रहा, पेन मिल गया। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ओके ओके। तो लगभग लगभग आ गए हैं, अपन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, एक तो कल वाले जो क्वेश्चन थे, हाँ, आ गए सारे। एक तो वो बता देता हूँ मैं आपको, जो स्टेट ऑफ लेबर था ना, जो उसकी जो सीक्वल थी, वो बता देता हूँ। अब क्या है, ये आगे अपने जो है पेल्विक बोन, ठीक है, ठीक है, एलियम, ठीक है, इस्चियम, ठीक है, ऑब्टुरेटर फोरामेन, प्यूबिस आ गई, ठीक है, सैक्रम आ गई, ठीक है, ये है। अब मेरे को क्या है कि गुड़िया का, ये जो बेबी का जो हेड है, ये बेबी मेरे को इतना ही मिल पाया। वो मेरे को वो पूरा बड़ा वाला बेबी था, वो मिल नहीं पाया। तो ठीक है, अब मैं एंगेजमेंट भी बता दूंगा, डिसेंट भी बता दूंगा। 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। अच्छा, 16 से क्वेश्चन 16 कौन सा था? क्वेश्चन 16 ऐसे भी कौन सा था, एक बार लिखो ना। 16 इसमें क्वेश्चन तो नहीं है, वो पॉइंट ही है सिर्फ। आप भले लिख दो मेरे को, मैं बता दूंगा। 2 5 कल अपन ने जो टॉपिक थे ना, पहले एक तो सीक्वेंस बता देता हूँ, है ना, और फिर इसमें जो प्रॉब्लम रहेगी फिर आप वापस मेरे को बता देना, वापस अपन कवर कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो आज जो रहेगी, है ना। हम्म। हाँ हाँ हाँ, कल वाली क्लास का था। चलो पहले सीक्वल बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो क्या है, एंगेजमेंट होता है। ठीक है, एंगेजमेंट में इतना रहेगा, एंगेजमेंट, ठीक है, ठीक है। और अच्छा ऐसे दिख नहीं रहा ना, हाँ, ये एंगेजमेंट हो गया। अच्छे से दिख रहा एंगेजमेंट। ये चेहरा है, देखो बेटी का चेहरा बड़ा बड़ा है, ठीक है, ठीक है। ये एंगेजमेंट हो गया। अब हो गया अंदर चला के, तो हो गया डिसेंट। अब डिसेंट में क्या होता है, ये अपनी चिन्ह है ना, ये थोड़ी ऐसे अंदर हो जाती है। मैं बाहर से दिखा देता हूँ। ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह मानो आप बेबी की, तो ये थोड़ी अंदर अंदर हो जाती है, देखो। ये थोड़ी, इसका नाम जो है थोड़ा अंदर की साइड में हो जाता है, ठीक है। तो पहले आ गया एंगेजमेंट, फिर आ गया डिसेंट, फिर उसके बाद में फ्लेक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन, ठीक है। तो वापस दिखाता हूँ। एंगेजमेंट इसमें प्रॉपर आ गया है जिम में, फिर पूरा डिसेंट हो गया, ठीक है, फिर इसकी नाम जो कि फ्लेक्शन हो गया, ठीक है। फिर इसको सीधा जो है, ये इंटरनल रोटेशन हो जाएगा, ये सीधा ऐसे इंटरनल रोटेशन हो जाएगा इसका। यहाँ से देखो, जो बोन है ना, प्यूबिक बोन है, ठीक है, इसमें हो जाएगा। फिर ये पूरा जो है ऐसे जाएगा, ठीक है, पूरा जोर लगा के। फिर ये जो हेड है, ये फिर ये एक्सटेंड, इसमें क्या है, चिन्ह अपने फेस ऊपर हो जाएगा, ये हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। फिर ये एक्सटेंशन हो गया, फिर जो है एक्सटर्नल रोटेशन ऐसे हुआ, और फिर ये निकल गया, स्टार्ट किया, फिर ये निकल गया बाहर। ये इस तरीके से इसका कुछ पार्ट निकल गया, हाँ, ये ऐसे बाहर आराम से निकल गया। इस तरीके से एक्सटर्नल रोटेशन से ये बाहर निकलेगा। देखो, अब एक मोटा मोटी कोई चीज समझ में आई है ना, तो इस तरीके से जो है ये जाएगा जाएगा, फिर इंटरनल रोटेशन करेगा, ठीक है, इंटरनल रोटेशन, फिर एक्सटर्नल रोटेशन से बाहर निकलेगा। ओके, ये भले वापिस आपको और बता दूंगा, ठीक है। ये अपने बोन
ग्रुप हो गई है, एसिटाबुलम हो गया है, ये फोरामेन ऑब्टूरेटर, फोरामेन, इलियम, इस्टियम, प्यूबिस। ठीक है, ओके। चलो, ये तो आप नॉर्मली आपको ध्यान में रखना कि किस तरीके से पोजीशन चेंज होती है, अंदर जाता है, डिसेंट है, ठीक है, फिर उसके बाद में इंटरनल रोटेशन पूरा घूम जाता है, फिर पूरा घूमने के बाद में फिर एक्सटेंशन, फिर वापस एक्सटर्नल रोटेशन, फिर इस तरह का एक्सपल्शन, लास्ट में एक्सपल्शन हो जाता है। ठीक है, ओके, ओके ओके। रेस्टिट्यूशन भी इन बिटवीन ही आता है, रेस्टिट्यूशन इन बिटवीन आता है, वो मोटा मोटी जो है वो बता दिया मैंने, है ना। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम है तो उसमें रेस्टिट्यूशन आ जाता है। बाकी मोटा मोटी ये चीज आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बताया था किसी ने टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी, आगे मैं पढ़ा नहीं, ट्रेन के वजह एक दो बार वापस। अच्छा, टॉर्च का इन्फेक्शन। अच्छा, टॉर्च का इन्फेक्शन में क्या होता है, एक तो आता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, और क्या आ सकता है, रूबेला, ठीक है, और हर्पीस सिम्प्लेक्स मैं लिख देता हूँ, और चौथा अपन जो वहां पे लिखा नहीं था वो क्या आ सकता है, साइटोमेगालो वायरस। ठीक है, चलो इसमें लिख दूं, मैं साइड में लिख दूं थोड़ा बड़ा करके, बड़ा करके आ जाएगा, कहीं बड़ा होता नहीं तो इसमें लिख देता हूँ TORCH। ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस आ गया, इसको मिला के टी को टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, ठीक है, साइएमबी वायरस, साइटोमेगालो वायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ये आ गया अपने टॉर्च इन्फेक्शन, ये सारा होगा मोस्ट कॉमन। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, वो बता देता हूँ। ठीक है, कल वाले तो पहले कवर कर लेते हैं अपन, है ना। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद में कल बताया था किसी ने टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी। देखो, आपको मैं बता देता हूँ, अगर बहुत अच्छे तरीके से बात करें तो प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया, यही इस जो है ये नए टर्म आ गए, और पहले इसको टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी बोलते थे। ठीक है, 140 मोर देन 140/90 जो है ये आ जाता है 20 वीक्स के बाद में, 20 वीक्स के बाद में, जिसके पहले से शुगर नहीं, वो सॉरी बीपी नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाता है अपने प्री एक्लेम्पसिया में। ठीक है, और फिर प्रोटीन यूरिया हो जाता है। ठीक है, अब इसमें प्लस करने में सीजर, तो ये एक्लेम्पसिया में आ जाता है, सीजर आने लगे तो एक्लेम्पसिया में आने लग जाता है। ये सारी चीज जो है इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया टॉक्सिमिया हो जाता है। और किसने, और एक और किसने पूछा था, टॉक्सिमिया हो गया अपना, सीक्वेंस हो गया। दूसरा अपने इसमें मैं देखता हूँ, हाँ ये कई एच मोल बता रहे थे, देखो क्या है एच मोल का, मैं खेल बताता हूँ आपको। एच मोल क्या है, एक तरीके से ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है। इसमें जो प्लासेंटल टिश्यू है वो अबनॉर्मल ग्रोथ कर जाते हैं, खतरनाक वाले अबनॉर्मल ग्रोथ कर जाते हैं। ठीक है, होता कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 2 स्पर्म +1 एग, ठीक है, या इनकी मॉर्फोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कोई भी स्पर्म हो गया या एग हो गया, इनकी जो मॉर्फोलॉजिकली प्रॉब्लम आ गई और फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, अब इनकम्प्लीट फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसमें क्या होगा कि एक तो होता है पार्शियल मोड और एक होता है अपने कंप्लीट मोड, वो अपन बाद में देखते हैं, पहले अपन ये करते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लासेंटल टिश्यू होता है ना, ये एबनॉर्मल ग्रोथ कर जाता है, जिससे एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये ग्रोथ करने के बाद में जो ग्रेप लाइक पानी जैसे बुलबुले, छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, छोटे छोटे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर ये बन जाते हैं। और अगर थोड़ा बहुत फिटस बड़ा भी हो गया और थोड़ा सा, तो उसमें क्या है कि जो रेमिनेंट भी दिख जाते हैं बच्चे के। ठीक है, तो इसको लोग कहते हैं, जिसमें रेमिनेंट दिखते हैं उसको तो बोलते हैं पार्शियल मोल, जो पार्शियल मोल हुआ है, तो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, और जो इसमें बच्चे के भी कुछ रेमिनेंट्स आ जाते हैं, टूथ वगैरह हो गए, हेयर हो गए, तो ये आ जाता है अपने पार्शियल मोड। और एक में कुछ भी नहीं दिखता, सारे ग्रेप लाइक भरे पड़े रहते हैं, तो उसको कहते हैं अपन कंप्लीट मोड, ये रहता है। ठीक है, टॉर्च इन्फेक्शन वापस से बता दूं, ओके क्वेश्चन आया है। टॉर्च में टी जो है, टीओ मान लो आपको, ये टोक्सोप्लाज्मोसिस से है, टोक्सोप्लाज्मोसिस से है, आर से रूबेला है, सी से साइटोमेगालो वायरस है, और ए से हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। ठीक है, ये बता दिया। तो ये एच मोल का ये सिस्टम रहता है। ठीक है, कल अपन कवर कवर कवर, और एक है स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस, उसका मैं खोल के बता देता हूँ क्या रहता है इसका। इसका पेज खोल लेते हैं सारा।
ये रहा ना, और अब बड़ा सिंपल सा है। देखो oogenesis की जो प्रक्रिया है वो लेवल ऑफ एम्ब्रियो में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब आप यहां से देखोगे ये एम्ब्रियो से ही ये सारी चीजें क्या है, ये मान के चलो आप एम्ब्रियो में ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एम्ब्रियो मान लो। ठीक है, फिर आती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से लेके और फर्टिलाइजेशन तक ये चलती है फर्स्ट पोलर। और मैं बता देता हूँ, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकंड पोलर बॉडी डिजनरेट हो जाते हैं। हाँ, वो उसका कुछ ये वो है ना, गोविंद पारिक की बुक है, ये गोविंद पारिक बुक है ना। हाँ, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। बस ओव्यूलेशन अगर फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, नॉन फर्टिलाइज हुआ बस सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, फर्टिलाइज हो गया। सिंपल सी चीजें बस आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। और एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि डिप्लोटीन स्टेज, मियोसिस वन की डिप्लोटीन स्टेज होती है, इसमें ये अरेस्ट रहता है, ये बस ये क्वेश्चन आता है। तो ग्राफिन फॉलिकल्स को आपको मैंने बताया था सारा किस तरीके से मैच्योर होता है, वो सारी चीजें रहती है। और ये और ज्यादा सिंपल है। ठीक है भाई, पहले माइटोसिस हुआ, स्पर्मेटोगोनिया बना। हाँ, और चीज एक और बता देता हूँ, ये जर्म सेल कहाँ से आते हैं, ये प्राइमरी एक्टोडर्म से आते हैं, एपिब्लास्ट से। ये और बता देता हूँ आपको, फिफ्थ सेकंड वीक ऑफ एम्ब्रोस में इसमें है जो ये जर्म सेल जो है ना, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, प्राइमरी एक्टोडर्म से आ जाते हैं, प्राइमरी एक्टोडर्म या एपिब्लास्ट, एपिब्लास्ट। ठीक है, फिर ये माइग्रेट होते हैं योग सेट में, फिर जाके जो है जेनाइटल रिज बनता है, जेनाइटल रिज के बाद में उगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया का जो जो होता है, इस तरीके से इनकी पीछे की कहानी है। ठीक है, आपको इसी से याद रखना है कि फर्स्ट पोलर बॉडी फर्स्ट म्यूटिंग डिवीजन पे बनती है और सेकंड फर्टिलाइजेशन के बाद में बनती है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। पीडीएफ अरे भेज दिया, पीडीएफ तो भेज दिया था, मैं सर से बात कर ली थी। पीडीएफ आया नहीं है सबके पास में? पीडीएफ तो आया होगा, कोई नहीं। इसमें भी सबसे हाँ, और ये स्पर्मेटोजेन होता कहाँ पे है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में। ठीक है, ये कई कई बच्चों ने पूछा था। ओके, जर्म सेल आगे स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी और स्पर्मेटोसाइट्स बने। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फिर सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन में स्पर्मेटिड बने। और ये स्पर्मेटिड क्या है, चार स्पर्मेटोजोआ देंगे। ठीक है, हाँ आ गया पीडीएफ आ गया ना, देखो यार आ गया पीडीएफ आ गया। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हुआ। फिर और कौन सा, हाँ एक एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी वाला भी क्वेश्चन था, उसमें कुछ भी नहीं है। वो मदर जो है, और जो होती है ना, वो ब्लड ग्रुप की उसी के ही होता है, मदर के। उसमें क्या होता है कि ए बी के विरुद्ध जो है एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, और फिर जो वो ब्लड जो है बच्चे में जाके हीमोलाइसिस करवा देता है, और जो हीमोलाइसिस में जो आरबीसी टूटता है तो बिलिरुबिन वगैरह वो सारे बढ़ते हैं, वो वाले बढ़ते हैं तो जॉन्डिस होता है, ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी अलग थी, एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी अलग है, तो वो मदर के ही होता है। ओके, और कौन सा क्वेश्चन बचा था आपने? लगभग लगभग हो गए सारे, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, लगभग सारे हो गए। ठीक है, चलो आ गया आ गया आ गया, हाँ सब आ गया, बिल्कुल आ गया। अब अपन क्या है, कवर कर लेते हैं। कहाँ रह गया कहाँ रह गया कहाँ रह गया, ये क्या? हाँ ये। चलो यहाँ से अपन पॉइंट कवर करना चालू करते हैं। आज अपने पास में या इसको कवर करेंगे और लगभग लगभग 35 क्वेश्चन करेंगे अपन। तो मैं उसी हिसाब से प्रिपेयर होके आया हूँ, कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, चालू करते हैं अपन। ठीक, और यहाँ पे जिसको वो है तो वो लास्ट टाइम पे एक बार लिख देना, तो मैं सारा नोट कर लूंगा, तो आराम से फर्स्ट हाफ में अपन जो है फर्स्ट 15 मिनट में अपन कवर कर देंगे। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक बर्थ हाँ, ग्राउंड ड्रम लेंथ रहेगा ना, ये बढ़िया बढ़िया। ठीक, ग्राउंड ड्रम लेंथ बताता हूँ, रुको। देखो, ग्राउंड ड्रम लेंथ में क्या है, ये तो हो गया ग्राउंड। ठीक है, और रंप का मतलब पैर वैर नहीं होते हैं, ये दिमाग से हटा देना आप। ये जो अपने लास्ट बटन है ना, कमर के पीछे एकदम नीचे जो कॉक्स है, वहां पे वो लेंथ होती है। ठीक है, सीआरएल जो है, ग्राउंड ड्रम लेंथ जो है,
जो लास्ट ये है, जैसे बच्चा है, बच्चे का एक सिर रह गया, ठीक है, और ये बच्चे के पैर रह गए, ठीक है, बढ़िया बनाया मैंने, ये बच्चे के पैर रह गए, ये ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। अब ये हेड से लेके और ये जगह, इसको क्राउन लेंथ बोलते हैं। इसका एक चार्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक जो है 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, प्लस इसमें अपन क्या कर देंगे, 6.5 का फॉर्मूला लगा देंगे, 6.5 लगा दिया, तो अब आंसर आया 18.5। ये इससे जो है इसकी एज का पता चलता है, तो 18.5 वीक का ये हो गया। इस तरीके से वैसे 13 से 14 वीक का तक रहता है, लेकिन एक वो बता रहा हूँ, लेकिन ये जो फॉर्मूला है कि एमएम के लिए अलग है और सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूला अलग है, तो इससे एज निकालते हैं, क्राउन रफ लेंथ से एज निकालते हैं, लेंथ नहीं निकालते, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, और कौन सा रहा बताते जाइए मेरे को। इसमें आप ऑक्टे मैक्सिमम तो ऑक्टे समझा नहीं मुकेश जी, चलो कोई नहीं, मैं ठीक है बात में, कोई नहीं, ठीक है, आगे बढ़े अपन। और कोई याद हो तो बता दीजिए। ये ग्राउंड ऑन लेंथ का क्वेश्चन अपने पास में आ गया। और तो मैं तो देखा था, मेरे को याद आया था, तो और आप बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, if birth weight is below 10% of gestational age then it should be treated as IUGR। कल आयु अच्छा रिपीट करूं, ओके रिपीट करता हूं, ठीक है, रिपीट कर देते हैं। क्राउन रम्प लेंथ, ये यूएसजी में पता चलता है, बच्चे की एज का पता चलता है, कितनी वीक का बच्चा हो गया, ठीक है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, मैं बताता हूँ, मुझे बताता हूँ, ठीक है, ये हो गया। हाँ, मैं क्या बताता, क्राउन रम्प लेंथ, तो ये बच्चे का सिर हो गया, ये बच्चे जो सिर से लेके और लास्ट जो बटक होती है, जो कमर का लास्ट वाला हिस्सा होता है, उसके बाद में जो पैर स्टार्ट हो जाते हैं ये वाले, ठीक है, यहां से लेके और यहां तक की लेंथ को बोलते हैं क्राउन रम्प लेंथ, ठीक है, यहां से लेके इसको बोलते हैं क्राउन रम्प लेंथ, ठीक है। ये किस काम आती है, ये एज का पता करने, कितने वीक्स का हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे अपने अपन इसको ले लेते हैं 5 वीक, 10 वीक ले लेते हैं नॉर्मल, ठीक है, ये आ गई आपके 10 सेंटीमीटर की आ गई, तो इसमें आप कर दो 6.5 का ऐड कर दो, ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 16.5 है, 5 डेज हो गए, तो ये वीक्स आ जाएगा, 16 वीक्स का हो गया, 16 वीक प्लस 5 दिन का ये एज इसकी हो गई, तो एज एस्टिमेशन के काम में ये आता है, एज एस्टिमेशन के काम में ये आता है। चलो ठीक है, इफ बर्थ वेट इज बिलो 10% ऑफ द गेस्टेशनल एज देन इट शुड बी, ठीक है, इसका क्या होगा, इफ बर्थ वेट इज, अब 10% ऑफ गेस्टेशनल एज का मैं आपको बता देता हूं, आप बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जांपल आपको सीधा सीधा ये है कि इस एज में फॉर एग्जांपल अपन 40 वीक्स ले लेते हैं, 40 वीक्स में जो बच्चे का वजन होना चाहिए, ठीक है, तो 90% बच्चे हैं, ठीक है, वो आगे हैं, मतलब 90% वाले बच्चों का जो है वो अच्छा खासा वजन है, नॉर्मल वजन है, ठीक है, और 10% जो है ना, 10% बच्चों का, या मतलब ये मान के चलो कि 90% उस बच्चे से आगे है, इस तरीके से मान के चलो, ठीक है, ठीक है, 90% 100 में से जो है 90% बच्चों का सही वजन है 40 वीक के हिसाब से, लेकिन जो है अपन कहते हैं कि उस बच्चे का नहीं है, ठीक है, 90% 90 लोग उससे आगे हो गए, इस तरीके से आप मोटा मोटा चल के चलो। तो इसका एक चार्ट बना हुआ है अलग अलग, तो 30 वीक पे कितना रहना चाहिए वजन, 20 इससे भी अगर कम होता है तो फिर वो जो है गेस्टेशनल एज में इसमें चला जाता है, तो उसको कहते हैं अपन इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है, ये 10% का आप दिमाग में रखो, ठीक है। माइक्रोसेफेली और बेबी इज कॉमन इन द अल्कोहलिक एडिक्ट मदर, सीधी सी बात है, माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, एक इसमें होता है अल्कोहलिक बेबी सिंड्रोम, बच्चा एकदम लिथार्जिक रहता है, एकदम आंखें नहीं खोलता, ठीक है, ये भी जो है अल्कोहलिक एडिक्ट मदर में पाया जाता है।
नेग्रोज हैव द हाईएस्ट इंसिडेंट मल्टीपल प्रेगनेंसी। ये कुछ जीन्स में ही इनके रहते हैं, जैसे मैंने बताया था एथमोल वगैरह राइस वगैरह खाते हैं उनमें ज्यादा आ जाते हैं, वैसे निग्रोज का ब्रेन इज लिस्ट अफेक्टेड इन द आईयूजीआर। ब्रेन जो है वो स्पेयर रहता है। बर्थ वेट इज लेस देन 1000 ग्राम इज ट्रीटेड एज वेरी लो बर्थ वेट। इसका भी अलग अलग है, लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट। इससे कम हो जाएगा तो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके 1500 के लगभग रहा, 1500 ग्राम के होता है लो बर्थ वेट। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है 2.5 केजी होता है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है 2.5 केजी होता है, आपको पता है। ठीक है, 2.5 केजी नॉर्मल होता है। ठीक है, इनसफिशिएंट ट्यूबल टेस्ट इज डन बाय CO2। मैं आपको कहीं बता रहा था कि क्या है, कभी कभी क्या है ये जो अपने फेलोपियन ट्यूब वगैरह के चिपकी हुई रहती है ना, तो उनमें क्या गैस में डाल के उसको क्या है कि मतलब कि ब्लॉक करके उसको खोलते हैं। ठीक है, तो ये इनसफिशिएंट टेस्ट होता है, मतलब हवा से ही जो है। तो मेनली जो गैस यूज होती है वो CO2 होती है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इनसफिशिएंट से आप परेशान होते हो ना, गैस का ही ब्लो होता है जिससे जो ट्यूब खुल जाए। Normally, overlapping of the cranial bone of the fetus in the uterus is due to the intrauterine death। ये स्पाल्डिंग साइन है, जो कि अपन ने क्वेश्चन में किया था, इसको स्पाल्डिंग साइन बोलेंगे। ठीक है ना, इससे जो cranial bone ऊपर ओवरलैप हो जाती है वो स्पाल्डिंग साइन है। तो स्पाल्डिंग साइन में अपन ने देख लिया था, आईयूडी किया था ना। ठीक है, फॉलिक एसिड रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आप फॉलिक एसिड कब चालू करते हैं, पता चला प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद में चालू करते हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उससे फिर क्या है उतना मतलब कि एडवांटेज नहीं मिलता। आप जो है प्लान कीजिए, प्लान करने से पहले फैमिली प्लानिंग से 3 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड आयरन आप चालू कीजिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट दिखते हैं ये सबसे। फिर उसके बाद में तब जाके जो है आयरन स्टोर्स हैं और है। अब किसी को पता चलता है बाद में करता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो तो 1.5 महीने बाद में पता चलता है कि यूएसजी पे, तब आधे से ज्यादा अपने जो इंडियन है वो तभी करवाते हैं। लेकिन आइडियली क्या है, प्लान करके उस प्लानिंग से 3 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड और आयरन चालू करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, बिफोर 1 मंथ कर दो, लेकिन 3 मंथ का वैसे अपन करते हैं। ओके, बेस्ट मेथड एपिसोड में मीडियो लेटरल। ठीक है, interstitial part is the narrowest part of the fallopian tube, the ampullary part is the longest part of the fallopian tube। ठीक है, fetal ovary 10 to 6 millimeter in size, length of female urethra 4 सेंटीमीटर। आंकड़े हैं, अपन जस्ट पढ़ने में कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे लॉजिक है वहां में खुद ही रुक जाऊंगा। ठीक है, weight of each test is 10 to 14 gram, size of ovum 0.122 mm, the fold of ovum are found in umbilical cord, patch cells, पैर नहीं बोलते, patch cells बोलते हैं, are found in the tubes। uterine artery is a branch of external iliac artery। ठीक है, umbilical cord have 2 arteries and 1 vein। और बहुत ये मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन ये तो परमानेंट ही है, क्वेश्चन आते ही हैं। हालांकि cervix is the main source of physiological secretion of vagina। shape of एक्सटर्नल ऑफ मल्टीपेरस इस सर्कुलर रहती है और मल्टीपेरस के बाद में ट्रांसवर्स हो जाती है। ये बहुत क्वेश्चन आता है। एनालॉग ऑफ मेल स्क्रोटम इन द फीमेल इज लेबिया माइक्रोन। ये एनालॉग तो आप है ना, भले और भी 2-4 एनालॉग और देख लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइप फॉर एपिस्टोमी व्हेन द फीटल हेड इज क्राउनिंग। क्राउनिंग मतलब कि डिसेंट हो जाता है, एंगेज हो जाता है। वेजाइनल बियर अडल्ट वुमेन 4.5, वेरी मैंने बताया था 3.5 से 5 के अराउंड। ठीक है, पेप स्मेल शुड बी टेकन फ्रॉम द पोस्टीरियर फॉर्निक्स। पोस्टीरियर आपको याद रखना है, पोस्टीरियर फॉर्निक्स है। सीए सर्विक्स कॉमन स्क्वेमस सेल, ये वापस रिपीट हो गया है। कॉमन साइट ऑफ स्टार्टिंग द सीए सर्विक्स इज 6 and 12 o'clock। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ल्यूकोरिया नहीं है ये, ल्यूकोरिया नहीं है, ल्यूकोरिया है, एल है ये। ठीक है, एल है, कहां पे रहेगा ये, ल्यूकोरिया नहीं है, ये एल है। ठीक है, ओव्यूलेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय द क्लोमिफेन साइट्रेट, जो ओव्यूलेशन को बढ़ाता है। ओके, नॉर्मली आपका यूजुअली ऑन द 6th डे आफ्टर द क्लोमिफेन थेरेपी। ठीक है, नॉर्मल द लेवल ऑफ एफएसएच इंक्रीज आफ्टर द मेनोपॉज। सर्वाइकल बायोप्सी द बेस्ट मेथड कंफर्मिंग द कार्सिनोमा सर्विक्स। बेस्ट मेथड है, ठीक है, बेस्ट का याद रख लेना, थ्योरेटिकली बेस्ट रहता है। ठीक, और फ्लेज आर द आइडियल मेनोपॉजल सिम्पटम, लीड ऑन टच दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कार्सिनोमा सर्विक्स। कोई भी जो है, अगर इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, टच करते हैं, उसमें देखते हैं जो
उससे पता चल जाता है, प्लस करके क्या है ब्लीडिंग चालू हो जाती है। ओके, अपन अब आ जाते हैं इस पे, वापस रिपीट करवाऊंगा मैं, चिंता मत करो आप, है ना। मैं पानी पी लेता हूँ जब तक। कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा इज पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। पोस्ट कोइटल, आफ्टर कोइटस ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो कई कई फीमेल्स क्या है कि वह ब्लीडिंग तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है सीए सर्विक्स है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिल अच्छा, ठीक है, ठीक है, इंटरनेट मैं बता देता हूँ, ठीक है आरती जी, ओके ओके ओके, ठीक है, मैं दोनों की बता दूंगा, ठीक है, ठीक है, ये एक्सटर्नल की नहीं है, इंटरनल, ठीक है, ओके, ये चेक करके बता दूँ, कोई दिक्कत, ठीक है। कॉमनेस कार्सिनोमा सर्विसेज कॉमन सेल कार्सिनोमा, एस्ट्रोजन विड्रॉल इज कॉमन कॉज ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग इन ए नियोनेट, ओके। ब्रेस्ट डेवलपमेंट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, पहले फिलहाल की प्यूबर्टी मीनाती के नाम से ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इनको नजरअंदाज नहीं करना है। The symptom of the menopause can be best treated by estrogen. एस्ट्रोजन थेरेपी चालू कर देते हैं ना एचआरटी स्टेक में जो एस्ट्रोजन थेरेपी चालू करते हैं, बाहर से जो है अपन सप्लीमेंट देते हैं, ठीक है, जिनके हॉट फ्लशेस वगैरह वो सब ना रहे, ओके। तो मोस्ट कॉमन वेजाइनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कैंडिडा एल्बिकेंस। टर्म मेनोरेजिया कैन बी यूज्ड द अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मोर देन 80 या मोर देन 7 days, ठीक है, ओके। इन लैक्टेटिंग मदर द मेंस्ट्रुअल फ्लो यूजुअली अकर 3 to 4 months आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, यूजुअली 3 to 4 months आफ्टर डिलीवरी, ओके। वैसे क्या है, लैक्टेटिंग जब लैक्टेटिंग मदर है, जब तक लैक्टेशन रहता है तो जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो की संभावना कम रहती है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग द एक्लेम्पसिया, ओके। लोशिया की क्या क्या कंटेंट रहते हैं भाई, उसमें तो जो है रूब्रा सेरोसाल्वा जो अपन ने डिस्कस किया था, रेसिडुअल मेम्ब्रेन फाइब्रिन कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, ठीक है। फीटल पेनिट्रेट स्टार्ट सिक्रेटिंग इंसुलिन फ्रॉम द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12th वीक में स्टार्ट कर देता है काम, इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी द हाइट ऑफ द यूट्रस कॉरस्पॉन्ड टू द 24 वीक, ठीक है। इफ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 100 एंड इज दैट साइन ऑफ टोक्यूमिया ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि पहले बताया था ना प्री एक्लेम्पसिया एक्लेम्पसिया, ठीक है। और मोर देन 90, इसका वो रहता है 140, मोर देन 140 बाय 90, ठीक है, मतलब मोर देन 90, तो 90 के आगे लगभग, तो ये जो है बेस्ट साइन होता है, ठीक है। द यूट्रस बिकम पैलिड वर्ड आफ्टर 10 to 12 days ऑफ डिलीवरी। अब 6 वीक्स वाले में वो कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है ना। एस्ट्रोजन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीए प्रोस्टेट, ठीक है। पिक्टोरियल सेप्सिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट एब्डोमेन इन द इमीडिएट पिक्टोरियम। पिक्टोरियम जो होती है उसमें सबसे ज्यादा पिक्टोरियल सेप्सिस होता है, फीवर वगैरह जो आता है, ठीक है, उसमें पेट में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी द कार्डियक आउटपुट इंक्रीज बाय 30 अप टू 7 days ऑफ डिलीवरी, ठीक है। पेम लीफ, इसमें ध्यान रखना, पेम लीफ सर्विक्स पैटर्न अकर ड्यू टू एस्ट्रोजन, ओके। पेम लीफ नहीं है, सॉरी पाम लीफ है, ये पाम लीफ है, ठीक है। आयरन प्रोफाइल एक्सिन इन प्रेग्नेंट फीमेल स्टार्टेड एट द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। द ग्रीनिश कलर ऑफ मेकोनियम इज ड्यू टू बाइल पिगमेंट। फॉर डायग्नोसिस उसकी तरह होता है, बिलिरुबिन वगैरह रहता है, बाइल के कारण आता है। फॉर डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी यूरिन सैंपल शुड बी कलेक्टेड एट मॉर्निंग में एचसीजी वगैरह का जो है वो अच्छा खासा रहता है, ठीक है। अरे लोशा ये बाद में जो डिस्चार्ज निकलता है ना, वेजाइना से डिस्चार्ज होता है आफ्टर जो डिलीवरी, ठीक है, उसमें होता है पहले 5 दिन रूब्रा, फिर उसके बाद में जो है सेरोसा, फिर एल्वा, ऐसे करके 10-15 दिन तक जो है डिस्चार्ज वगैरह निकलते रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, ओके ओके ओके। फिर अपन ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना आर डिफरेंट नोन एज द चैडविक साइन, अपन ने बात किया था, वहां पे लिख रखा था डस्की ह्यू, वहां पे डस्की ह्यू लिख रखा था, आप देखो उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन आ गया। और चैडविक साइन का दूसरा नाम भी क्या होता है, जैकमर साइन, ठीक है, ओके। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इज कॉल्ड हार्टमैन साइन, ठीक है। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी इज दैट व्हिच कंटेन बियॉन्ड 280 डेज, ठीक है, बियॉन्ड 220 डेज होती है, ठीक है। पोस्ट टर्म मोर देन 42 वीक्स के बाद में होगा, जो भी होगा
वो सारा जो है अपन पोस्टर में करेंगे। और बिलो में 37 से पहले अगर हो गया तो द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन इंडिया इज एनीमिया। एनीमिया ही होता है सबसे ज्यादा। इफ द हीमोग्लोबिन लेवल इज लेस देन 5 देन पेरेंटल आयरन शुड बी गिवन। आयरन सुक्रोज के जो है ना थेरेपी अपन चालू कर देते हैं, ठीक है ना, आयरन सुक्रोज की। ये आप पढ़ो, मैं पानी पी लेता हूँ जब तक। ओके, डेली रिक्वायरमेंट और ये सारे और कौन कौन से आए हैं मेरे को लास्ट में एक बार आप लिख देना, तो मैं सारे ना मतलब नोट कर लूंगा। अब क्या मैं इधर लिखता रहता हूँ, इधर क्या बच्चे को ऊपर चले जाते हैं सारे कमेंट, फिर और नए कमेंट आ जाते हैं। हाँ ना, हाँ, तो मेरे को प्लीज आना, मैं 2 मिनट दूंगा, उसमें सारे जो है नोट कर लेंगे अपन, ये करेंगे अपन, तो आपका भी नुकसान नहीं होगा। हाँ ना, क्योंकि जिन दिन के आगे और मैं पढ़ाने लगा इनके निकल रहे हैं सारे, है ना। ठीक है, एक बार आप रिपीट कर लीजिए इसको। हाँ, थैंक यू। बीके त्यागी जी पूछ रहे हैं हार्टमैन साइन। हार्टमैन साइन, अरे जो स्मॉल स्पॉटिंग होती है ना, ब्लीडिंग स्मॉल, जो बहुत लिस्ट ब्लीडिंग होती है उसको हार्टमैन बोलते हैं। हाँ, उसको हार्टमैन साइन बोलते हैं, यही होता है इसमें। हाँ, जो स्पॉटिंग बोल दो उसको या हार्टमैन साइन बोल दो। हार्टमैन को पता चला था हार्टमैन साइन, ये मेनली स्पॉटिंग ही होती है। ठीक है, नहीं 40 होगा, 40 होगा, वो हाँ लिखा हुआ, वही तो बात है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। और ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैं सारे वो लिख लूंगा जिन जिन की प्रॉब्लम हो रही थी, वो सारे फटाफट अपन कवर कर लेंगे। चलिए आ जाइए। ओवियन सेकंड स्टेट बाय एफएसएच। एफएसएच नहीं होगा तो स्टार्ट ही नहीं होगी, घूम घूम के वही चीज आ रही है। मैं वापस रिपीट करवाऊंगा सारा का सारा, ठीक है। इफ द ब्लड लॉस इज मोर देन 500 सी देन इट शुड बी ट्रीटेड एट पीपीएच। 500 से ज्यादा निकल गया तो इन्फॉर्मेटिव देते हैं इसके अंदर अपन, है ना। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस इज गायनाकॉइड। द लीस्ट टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस इज प्लेटिक्लॉइड, ठीक है। ये गायनाकॉइड, ये हो गया प्लेटिक्लॉइड, ठीक है। फिर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच इज यूट्राइन एटोनी, ठीक है। अब यूट्राइन एटोनी से क्या होता है कि जो अपने बहुत जल्दी उसको जो सेपरेट करने की कोशिश करते हैं ना, कि भाई पहले तो मसाज होता है, फिर आप जो क्लैंप बोर्ड करके आप जो है धीरे 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 उसका टाइम, उससे पहले अगर वो बहुत जल्दी तो स्पाज्म हो जाता है, ठीक है। यूट्रस जो है जो है टॉनिक हो जाता है एकदम, उससे क्या है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है पीपीएस का यूट्राइन एटोनी। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ आईयूजीआर इज malnutrition. Maximum blood volume in pregnancy is seen at 32 weeks of pregnancy. ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा है। ये 32 वीक का, ये याद रख लो। टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी 28 days and female usually occur in 24 week of pregnancy. 24 week of pregnancy, ठीक है। कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन प्लासेंटा प्रीविया इज हेमोरेज। वेट गेन इन लास्ट ट्राइमेस्टर अबाउट 4 से 5 किलो। टोटल कितना था? 11 बताया था मैंने, 11 था, ठीक है। ओके, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी इज प्लासेंटल अब्रप्शन। प्रेगनेंसी में जीएफआर जो है इंक्रीज होता है, इसके कारण जो है एक ही चीज थी क्रेटिनिन, वो डाउन का क्वेश्चन आएगा, तो डाउन होती है। जीएफआर जितना बढ़ता है उतना डाउन, ठीक है। मोस्ट यूजफुल ऑब्स्टेट्रिक पेल्विस मेजरमेंट इज डायगोनल कंजुगेट। मैंने कल ही बताया था, डायगोनल वाला तो आप याद रख ही लेना,
डायगोनल वाला तो आप याद रख ही लेना। इन एक्शंस ऑफ प्रेगनेंसी फॉरवर्ड हॉस्पिटल आपको 12 से 14 दिन तक रहता है, फिर वो डिजेनरेट हो जाता है। एट द 15 वीक ऑफ फीटल लाइफ द अडल्ट टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन बिगिंस टू अपीयर। छोटे वाले होते हैं ना। ओके, इंसिडेंस ऑफ हाइपरएमिग्रेविटी मोर इन द प्राइमरी ग्रेविटी सबसे ज्यादा होता है। ट्रीटमेंट हाइपरएमेसिस का तो पता है ना, उल्टी आनी ज्यादा, ठीक है। ओके, ट्रीटमेंट हाइपरएमेसिस, रेस्ट करो, सिडेशन थोड़ा बहुत, आईवी चार्ट के ऑन नहीं देते, नॉर्मली रखते हैं। ओके, मेजर ऑफ फुली मैच्योर्ड ओवम इज 130 माइक्रोन, मेजर ऑफ फुली मैच्योर्ड, और कॉर्पल ल्यूटियम 4 से 6 दिन में बिफोर द ब्रीडिंग फेज। ओके, fertilized ova is embedded in the endometrium 6 days after the fertilization। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखिए, हेमोकोरियल टाइप ऑफ प्लासेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन, ये ह्यूमन बीइंग, ठीक है। नॉर्मल पे समानता फ्रूट इज 8। बेसिकली इसमें क्वेश्चन आता है एसिडिक रहता है कि एल्कली रहता है, तो अपन एल्कली मानेंगे। बसल बॉडी टेम्परेचर फॉल्स अप टू 0.5 एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। बसल बॉडी टेम्परेचर का स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेक प्लेस 61 है, ठीक है, लेकिन ये 74 डेज है ना, तो 74 डेज। ओके, एलएच हार्मोन रिलीज ऑन द पीक एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। सीधी सी बात है, पीक पे जाता है, एलएच सर्ज होता है। ब्लड लॉस ड्यूरिंग यूजुअली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज 35 cc approximately। fertilization ovum does not occur when the corpus luteum start regenerating on 24th day of menstrual cycle। Life of sperm for fertilization is 48 hours। Life of sperm for fertilization 48 hours। अब इसमें क्या होता है, 48 आवर तक वायबिलिटी रहती है, ठीक है। अब जो है 48 आवर से पहले अगर पॉपुलेशन हो गया, कोइटस हो गया, तो ये तो 48 आवर्स तक है, ठीक है। तो कभी कभी लोग ये करते हैं कि हमारा जो कैलेंडर मेथड था उससे हमारे जो है वो प्रॉब्लम हुई, जो भी वो बताते करते हैं। तो लाइफ ऑफ स्पर्म जो है वो 48 या 2 दिन तक जो है इसमें वायबल रहता है। तो इसलिए क्या है कि फैमिली प्लानिंग में इसका रोल बहुत जरूरी होता है 48 आवर्स का, ठीक। ओवरी सीक्रेट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एंड्रोजन, ठीक है। इफेक्टिव स्पर्म काउंट नियर अबाउट 50 मिलियन पर ml, ठीक है। इसके भी वो है कि हाँ, और उसमें एलएसएस बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, कुछ नहीं, बिल्कुल बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, हीमोकोरियल, हाँ सही है जी, हीमोकोरियल। और ये जो है ना, हर एक जानवर में अलग अलग टाइप का प्लासेंटा है, ठीक है। तो अपने वाले जिस तरीके के जो प्लासेंटल है उनको हीमोकोरियल भी प्लासेंटा होता है। इसपे वैसे कोई वो नहीं है कि कोई ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है ये हीमोकोरियल है, आता ही सिर्फ हीमोकोरियल है, किस टाइप की प्लासेंटा मिलती है। अलग अलग जानवरों में अलग अलग टाइप के प्लासेंटा मिलते हैं, उनके अलग अलग नाम है, एक आधे के तो याद थे मेरे को, अब ये वैसे ही रहता है ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था? हाँ ठीक है, जो इसकी क्लास एंडोमेट्रियम 55 मेनली जो है क्लास ऑफ एंडोमेट्रियम जो है 55 से मोस्ट ऑलमोस्ट जो है मेनोपॉज के आसपास जो है ये प्रॉब्लम में आता है, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन डेवलपमेंट स्पर्मेटोजोआ 74 डेज। ये स्पर्मेटोजोआ पूरा जो है ना ये 74 डेज है। कॉन्ट्राइंडिकेशन एल्गोमेट्रिन इज कार्डियक डिजीज, ठीक है। अपन जो उसमें दे रहे थे the maternal plasma volume increase in pregnancy about 50%। the total water retention during normal pregnancy 6.5 लीटर। ये देखो कुछ कुछ चीजें अगर हो रही है ना, आप भले इनको याद ना करो, आपके सब आप बस एक बार इसको इनको मेरे साथ साथ कर लो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगे, फिर आपको नॉर्मल लगेंगे। ये बेसिकली ज्यादा याद करने का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें याद मत कीजिए, ये चीज याद कर लीजिए। एमटीपी जो है वो अप टू 20 वीक्स तक जो है प्रेगनेंसी एंजियो को कर सकती है, और 2 इसमें डॉक्टर चाहिए, ठीक है। गाइडेबल एट द 6 to 8 week of pregnancy placenta take over function of corpus luteum for hormone production। normal weight of the full term placenta is 500 grams। cervical incompetence is the most common cause of abortion in second trimester। cervical incompetence तो पहले वाले में क्या था, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, ठीक है ना, और सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, ठीक है। Congenital anomalies of embryo are the common cause of abortion in the
फर्स्ट ट्राइमेस्टर, चलो नीचे लिखा हुआ था मैंने देखा ही। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ गैस इन द लार्ज ब्लड वेसल आइडियल साइन ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ। आईयूडी में जो बच्चे जो हो जाते हैं, फंडस एंड कार्पस पार्ट ऑफ यूट्रस enlarged in pregnancy, return blood flow at full term is 750 ml per minute। चलिए बहुत बढ़िया, अब अपन ने 15 तो कर ही लिए थे, ठीक है। अब 16वें पे आ जाते हैं। 16वें पे फर्स्ट इन्फेक्शन सब्जेक्ट, इसमें एक कम है, सीएम भी कम है, ठीक है। डी इसका आंसर होगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ चलिए 17वें का क्वेश्चन करिए। ओके सृष्टि जी, अब तो स्लो ही, अब तो अपन लगभग गणित जीत चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आराम से इसका क्वेश्चन बताइए, 17वें का क्वेश्चन बताइए, वो कोई आंसर बताइए कैसा होगा। कारण क्या है, जहां जहां मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये आपका उस लेवल का आएगा, तो उसमें मैं आना थोड़ा सा तेज खेच लेता हूँ। 17 का ऑल बता रहे हैं कई, ठीक है। मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये लो, खाली है किताब। चलिए 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 चलिए, ओके। आज 50 तक करने अपन को क्वेश्चन, फिर आप फ्री हो, फिर आपको परेशान नहीं करूंगा मैं, ठीक है। 17वें का डी बिल्कुल सही। प्रिपेयरिंग द पीरियड अप्रोक्सीमेटली कितना, 18। अच्छा जूम करें, ओके जूम कर देते हैं, जूम कर देते हैं, आपको जूम कर देते हैं, इसको बंद करते हैं, जूम कर देते हैं आप सभी के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए 18वें का, अब आप सभी को बताना, आप ये है मजहार, ठीक है। 18 प्रिपेयरिंग द पीरियड अप्रोक्सीमेट, 18 का भी, 18 का भी, ओके 18 का भी वही सही है, सही है सही है सही है, 18 का भी सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी मैं लगाता जा रहा हूँ, 6 वीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हो। इन प्राइमरी पैरा 12 आवर इज द ड्यूरेशन ऑफ 19 का, 19 का ए भारती जी पहला इनाम जीत चुके हैं, ओके 19 का ए, ठीक है। मैं लगा देता हूँ 19 का ए, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवल कैपुट सक्सीडियम, इसका आंसर 20 का। 19 का एकदम सही जा रहे हैं, सब सही जा रहे हैं, इधर आगे एकदम स्टेगनेंस ऑफ, हाँ इसका बताओ 20 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाटी जी सही बता रहे हैं, चैतन्य जी सही बता रहे हैं, इसका आंसर है ए एंड बी, बी है इसका आंसर, 20 का डी है, ये देखिए 20 का डी है, ठीक है। दोनों चीजें हो जाती है, ठीक है। हिमेटोमा से कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं आप हिमेटोमा से कंफ्यूज मत हो जाना आपका ना, ठीक है। एलाइजा टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी पॉजिटिव इन एलाइजा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट, हाँ 21 का, ये फर्स्ट डे है, लास्ट में फर्स्ट डे है, चलो ऊपर कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, यहाँ पे बहुत उम्दा तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। 21वां, ठीक है ठीक है ठीक है, कितना सटीक होता है ये, इससे पता चलता है, ठीक है ना, इतना सटीक होता है, पहले दिन ही पता चल जाता है। फीटल हार्ट साउंड होने पर ऑस्कुलेटिव स्टेथो से पता चलता है। 22 का 18 टू 20 करते सही, 22 का बी कर दें, ठीक है 22 का बी कर दिया मैंने, ये चलो ये भी सही कर दिया, आप तो सारे सही बता रहे हैं। टोटल वेट ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिंगलेट प्रेगनेंसी एवरेज, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग, आपने बताया था ना 23 का, 23 का कितना बताया था, 5 8 11 11, 23 का वेट कैसे हो जाएगा, हाँ इसका सी होगा ना, हाँ 23 का तो सी होगा। टोटल टोटल प्रेगनेंसी में कितना हो रहा है, ठीक है भाई, टोटल का ध्यान रखो, टोटल का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर लास्ट ट्राइमेस्टर का नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। ये umbilical cord is fetus consist of two arteries, one vein,
24 24 24 अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो बताओ 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 बताओ। ठीक है ओके 25 24 24 का सी कैसे किस अनिता थी 24 का सी नहीं है। हाँ दो आर्टरी एक वेन 25 का डी 20 सही है एकदम 25 का डी भी सही है। चलो बहुत बढ़िया 25 सवाल 25 क्वेश्चन कैसे आंख बंद करके कर लिया आप लोगों ने। ये नेपोथियन follicles are seen in cervix eclampsia occur when pre-eclampsia complicated with मैंने यही तो बताया था 27 का बी बता रहे हैं। 27 का सी बता रहे हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया हो रही है। मैं लगाता हूँ आप आंसर देखना। देखो प्री है प्री में तो क्या हाइपरटेंशन एल्बुमिनुरिया पीडीलिनियम ये तो सारा आ जाएगा प्लस उसमें अगर कन्वर्जन आने सीजन आने लग जाए तब फिर क्या होगा एक्लेम्पसिया होगा। ठीक है तो आंसर ये जोड़ेंगे ये होगा ये होगा है ना तो वो अपन ने बताया था। आगे बढ़ो कन्वर्जन आ जाए एक्लेम्पसिया मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। एवरेज ब्लड लॉस ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंसेस साइकिल इज ठीक है चलो बताओ 28 का अप्रोक्स जो पास पास में ये दूर दूर है सारे के सारे 33 के लगभग होता है। ठीक है ये लेके चलते हैं ठीक एवरेज मतलब ओके बहुत बढ़िया बहुत उम्दा खेल रहे हो आप सभी लोग। 20 क्वेश्चन और करने हैं अपन को। ठीक है ये हाँ हाँ सही है 28 का ये सही बता रहे हो। अब देखो 35 से 50 आ जाए तो फिर उसको करना है तो पास में है ना जो जिस थोड़ा सा पास में उस टाइप में करना है आस पास जो भी ओके ड्यूरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर आर सीन एट ड्यूरिंग एट puberty at birth 28 maximum number of oocyte maximum number मैक्सिमम नंबर का मैं आपको बता देता हूँ यही है इसका आंसर रहेगा। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना आप प्यूबर्टी में ज्यादा होगा इसमें ज्यादा होगा इसमें आपको जो है ये रहेगा इसका आंसर हमेशा ध्यान रखना। एलएस सर्च अकर एट द टाइम ऑफ 12 आफ्टर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एलएस सर्च 29 का ए रहेगा। आप 30 का बताते चले जाओ बीके चार्जी जी ने 30 का ए बताया है बढ़िया जवाब आ रहा है। बीके चार्जी को कैसे मना कर सकते हैं ये रहेगा इसका आंसर। जो जो गलत हो रहे हैं मैं सही से लगा रहा हूँ जो जो गलत हो रहा है वो अपने हिसाब से आप कर दीजिएगा। एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा एट टर्म 500,000 दो में से कौन सा रहेगा 500 ही रहता है। नॉर्मल बेसलाइन फीटर हार्ट रेट वाह ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल बेसलाइन 30 हाँ 32 ये जाएगा ओके। ये अपन आ गए 33 पे MTP Act does not allow termination of pregnancy beyond MTP Act लगता नहीं है मान्य नहीं है। कौन कौन से बियॉन्ड कितने हैं बढ़िया सारे सही जवाब दे रहे हो सारे सही जवाब दे रहे हो सारे सही जवाब दे रहे हो। ठीक है variant vector comma used by the include all of the following except बहुत अच्छा क्वेश्चन अच्छा ठीक है
ठीक है प्रियंका जी, मैं और इसमें अगर कुछ चेंज अभी रिसेंट आया है तो वो मैं पता करके बताता हूँ, बिल्कुल। ठीक है। हाँ 34 का सर्वाइकल कैप एक्सेप्ट। देखो इसमें बैरियर मेथड लिखा है ना, बैरियर से समझ जाओ, आप बैरियर से समझ जाओ, इसमें आप दिमाग ये मत लगाओ ये सारी चीजें कम कम यूज कर रहे हैं ज्यादा यूज कर रहे हैं। देखो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। देखो इंट्रायूट्राइन डिवाइस एक अलग ही चीज है, एक अलग ही चीज है। बैरियर कहाँ से आ गया, ये तो इंसर्ट इंट्रायूट्राइन है ना। हाँ तो ये अलग है। ठीक है, आंसर ये होगा, ये सारे नहीं होंगे। ठीक है ना, बैरियर मेथड में नहीं आते वो आई बीमार। ठीक है, न्यूनेटल 35 का बताओ, 35 का। न्यूनेटल जॉन्डिस इज फॉर पैथोलॉजिकली, पैथोलॉजिकली कब होगा? अमूमन जो भी बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो एक दिन तक बढ़िया रहता है। ठीक है, दूसरे दिन से पीलिया स्टार्ट होने लग जाता है। ठीक है, और वो फिर 2 से 3 दिन में अपने आप जो है वापस डाउन हो जाता है। और पहले ही जो है 24 घंटे में अगर पीलिया हो जाए तो फिर क्या है, नियोनेटल पैथोलॉजिकल में आने लग जाता है और ये परसिस्ट रहेगा। ठीक है, तो यह आंसर जो है इसका ये रहेगा फर्स्ट 24 आवर। ओके, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, ऐसे ही बता दीजिए, यूट्राइन एटोनी, रप्चर यूट्रस, वेजाइनल, रिटेंट प्लासेंटल बिट्स, रिटेंट प्लासेंटल बिट्स ऑफ कॉटिलिडन्स। बताइए 36 का ये बता रहे हैं, 36 का ये बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। आप देखो सेकेंडरी पीपीएच लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लो आप। हाँ, सेकेंडरी के हिसाब से रेजिस्टेंट प्लासेंटल बिट्स होता है। ठीक है ना। हाँ 36 के हिसाब से तो ये होता है, सेकेंडरी है ना बच्चों, सेकेंडरी देखो प्राइमरी पर लिखा हुआ है, तो ये रहेगा आंसर 36 का सी रहेगा। ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। आर एच इम्यूनाइजेशन अकर इन प्रेगनेंसी व्हेन। अरे यार ये तो सटा सटा लगाओ इस पे, तो क्या आएगा इसका आंसर? आर एच वाले में तो खूब खूब बताया हुआ है आप सभी को। कर दूं, लगा दूं, आंसर लगा दूं? आप सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, ठीक बता रहे हो। ठीक है, 37 का पीक है। ठीक है, ये आया अच्छा क्वेश्चन। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन डिफाइंड एज, गेस्टेशनल, इसका आंसर 38 का आंसर बताओ तुम, अच्छा लगेगा मेरे को। 38 का, ये बढ़िया बता रहे हो। 38 का सी मुकेश जी यार, 38 का सी। ठीक, आने दो आने दो आने दो, और आने दो और आने दो। देखो अब ये ध्यान रखो, गेस्टेंस हाइपरटेंशन हमेशा 20 वीक के बाद में जो है ना, उसी टाइम पता चलता है ना, 20 वीक के बाद। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है ए, ए लगाना। आप कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं, अमूमन सही बता रहे हैं, एक दो गलत बता रहे हैं, उनके लिए बता 20 वीक के बाद में ही गेस्टेज हाइपरटेंशन का पता है। इफ यू प्लांट पेरिनेल टियर ऑफ द फॉलोइंग डिग्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 34 बताओ ना, 34 चलो 34 बताता हूँ। 34 कहाँ गया, 36, ये बैरियर, बैरियर मेथड आ गया ना, बैरियर मेथड, तो बैरियर मतलब बाहर, और ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। इस तरीके से डायफ्राम होता है, फीमेल कॉन्डम भी होते हैं, सर्वाइकल कैप भी होते हैं, ये सारे जो है ये बैरियर मेथड में ही आते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइस में इंट्रायूट्राइन पूरा जो है इंसर्शन करके होता है। बैरियर मेथड कॉन्ट्रास्ट यूज्ड बाय द वुमेन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट लिखा हुआ था ना, एक्सेप्ट इसका ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ठीक है, ओके।
39 एपिसोटोमी, एपिसोटोमी बताइए आयोडीन। हाँ 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 गोपाल जी एकदम सही। इसकी डिग्री बताओ आप 39 की। और आंसर 39 का बी 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 सही है। हाँ बी 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 39 बी आंसर है, बी आंसर, बी आंसर है। ठीक है। द साइन एंड सिम्टम प्लासेंटल सेपरेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ये बहुत अच्छा है। प्लासेंटल सेपरेशन इंक्लूड ऑल, 40 बताओ 40। ठीक है सी है। ड्यूरिंग द एवरेज वेट गेन इज अबाउट, ये आप 12 से 13 मान लीजिए। ठीक है। हार्मोन प्रोड्यूस बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है कॉर्पस ल्यूटियम? अब देखो कई बच्चे परेशान हो जाएंगे, 11 नहीं बताएगा, जो पास में है ना वही लेना तुम। 42, 42 बताते जाओ, 42 बताते जाओ। ठीक है लगा दूं ये? ये होगा, ये होगा, होगा यही। ये किससे होगा? सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट होगा, एचसीडी है ना, सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। 43 पैराइटल ऑक्सीपिटल, चारों बताए थे ना, पैराइटल ऑक्सीपिटल, कोरोनाइड, लॉम्बॉइड, अपन ने खूब बात करी थी इसकी, सारी सारी बात करी थी। ये बताते जाओ 43 43 43। सी 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 43, बाटी जी बता रहे हैं बी, शाहिद जी बता रहे हैं सी, खुर्शीद जी डी, मिली जुली प्रक्रिया। ठीक है चलो ये होगा इसका आंसर, ये होगा। बाकी और किस किस में क्या क्या रहते हैं ये बताना आप सभी। ओके। प्राइमरी पैरा वुमन हु इज प्रेग्नेंट द फर्स्ट टाइम हैड वन अबॉर्शन एट कैरिड, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, कितना बढ़िया क्वेश्चन। 44 का बताओ आंसर। प्राइमरी पैरा, ये आंसर नहीं होगा इसका, तो ये बता रहे हैं ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर ही होगा ये वाला, हैड कैरीड वन फीटस टू बायोलॉजी, उसी को ही प्राइमरी पैरा बोलेंगे। ऐसे ही मल्टी पैरा की भी एक है। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ बायोफिजिकल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या हो सकता है? ब्रीथिंग आता है बायोफिजिकल प्रोफाइल में, तो पार्टोग्राम वगैरह का बता रहा था ना। मूवमेंट भी देखते रहते हैं बच्चे का क्या क्या है, हार्ट रेट एंड एक्सेलरेशन भी देखते रहते हैं क्या क्या है, मेजरमेंट नहीं देखते, ये एक्सेप्ट है। आंसर ये रहेगा। अंतिम 5 क्वेश्चन। प्रोग्रेस ऑफ लेवल एक्सेप्ट, सारा प्रोग्रेस ऑफ लेवल एक्सेप्ट। सर क्वेश्चन 43 में आंसर करेक्शन होगा, उसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। अरविंदर जी 43, एक मिनट। लैम्बोइड है क्या? राइटर वन और ऑक्सीपिटल वन, राइटर ये हो गई, ऑक्सीपिटल हो गई। ठीक है आप इसमें देख लेना, आपको क्या लगे, चारों 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 बता, चारों देख लेना कल आपका ना। ठीक है चारों देख लेना इसके अंदर। ठीक है चारों देख लेना, कोई परेशानी नहीं है। ये पहले अपन ने कवर करवाया हुआ है। ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेल प्रोग्रेस, इसका आंसर बताओ। हाँ लंबोर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है, लंबोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर एक्सेप्ट वाला है, ये लेबर है, लेबर लिखा हुआ है इसका, लेबर, लेबर एक्सेप्ट 46 का। हम्म
सर्वाइकल डायलेटेशन तो अपन देखते हैं, डिसेंट भी फीटल देखते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी देखते हैं, तो इसका फीटल हार्ट देखेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब 50 तक आंसर। A diagnosis of abrupta placenta is made when 47 47 47 47 का बताते रहो, 47 का बताते रहो, क्या क्या आया है। लाओ लाओ, 3 क्वेश्चन बचे हैं, फिर अपन फ्री हो जाएंगे। आप ए बता रहे हैं, साइन जी, खुशबू जी ए बता रही है, आरती जी सी बता रही है, 46 का बताती है। ठीक है, मुकेश कुमार जी बता रहे हैं एनीमिया। ठीक है, लगाते हैं इस पे लगाते हैं। और क्या हो सकता है इसका, एनीमिया तो होगा नहीं इसका, ये भी नहीं होगा। आंसर जो है इसका ए है, आंसर इसका ए है। ठीक है, फीचर ऑफ द कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन कौन सी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 48 का। ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कंपाउंड प्रेजेंटेशन, हेड एंड कोर, ब्रीच एंड कोर, तो ब्रीच तो होगा ही बिल्कुल भी नहीं, हेड एंड फुट भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता कोर का। ये हेड और हैंड का ही सारे साइड में से करके लेता है ना, ये आंसर इसका 49 का ये है, 49 का ये। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम फंडस साइड ऑफ एंट्रेंस, कौन सा होगा कॉन्ट्रैक्शन। सर्विस सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं है ये, या तो इनका तो काम ही नहीं है, इनका काम ही नहीं है। ठीक है, फंडस खाली रहता है, बच गया ये, बच गया ये इसका आंसर 50 का बी है, बी आएगा, फंडस नहीं आएगा, फंडस नहीं आएगा, बी आएगा, है ना। चलिए, ओके, अपन ने कर लिया ये। अब मेरे को आप धड़ाधड़ बता दीजिए कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन, अपन को कल कवरिंग में कौन कौन से टॉपिक का और आपको अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर दूं मैं, तो मैं छटाछट लिखता चला जाता हूँ क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा आप बताते रहिए, है ना, तो अपन कल कवर कर देंगे। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर कोर्स, ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर का कोर्स बता देंगे, ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर का कोर्स, ओके, थर्ड ट्राइमेस्टर का कोर्स बता देंगे, ठीक है, फीटल डेवलपमेंट, अच्छा फीटल डेवलपमेंट, ठीक है, लेकिन ये आपके वैसे आएगा नहीं, उस लेवल पे आता नहीं है, और वो भी किस तक बताऊं मैं आपको, ना ये भी है, बात ये है 46 46। तो ये कार्टोग्राम का है, इसमें क्या होता है, हाँ चेतन जी, इसमें क्या होता है, कार्टोग्राम होता है, जैसे डिलीवरी चलती है ना, तो उसमें क्या कौन कौन सी चीजें अपन देखते हैं, तो सर्वाइकल डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर से हुआ नहीं हुआ, ठीक है सर, 10 सेंटीमीटर तक आ जाएगा, जो अपन प्राइमरी में जैसे 12 घंटे 10 घंटे के जो होते हैं ना, पहले से आके एडमिट हो जाते हैं, तो इनका 2-2 4-4 घंटे में जो है करते रहते हैं अपन, ठीक है, ये करते रहते हैं। फिर क्या है कि फीटस जैसे परवेजाइनल जो टेस्ट करते हैं, पीवी टेस्ट करते हैं, तो पीवी में ये देख लेते हैं डायलेशन हुआ नहीं हुआ, हेड जो है वो महसूस हो जाता है कि भाई डिसेंट हुआ है नहीं हुआ, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है, कॉन्ट्रैक्शन उससे पेशेंट की खुद तो पेशेंट को चिल्लाते उससे पता चल जाता है, तो ये सारी चीजें पता चलती है कि लेबर का प्रोग्रेशन किस साइड के हिसाब से हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है नहीं हो रही है,
ठीक है, फिटर हार्ट रेट का इतना ज्यादा वो नहीं रहता, पर आजकल क्या डॉपलर से उसका भी पता चल जाता है। ठीक है, बस ये उसी टाइम में अपन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाते हैं उसमें ये किस तरीके से, तो ये तीनों चीजें जो है ये होती है उसमें, ये है और कुछ नहीं है ना। चलो ठीक है, और उस साइड का 20 वीक का गेस्टेशन, ठीक है, उस साइड वाला मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसमें हो गया यूट्राइन अटोनी की ब्रांच, वो कई इंटरनल थी एक्सटर्नल थी, ये अपन कवर कर लेंगे। एक्सटर्नल ब्रांच है डायरेक्ट एब्डोमिनल अorta की कौन सी ब्रांच है, ये सारी ये हो जाएगी। ठीक है, और नाम ये विक्रम नहीं है, गोविंद पारिक है इसका नाम, उसका नाम गोविंद पारिक है, पुरानी है ना तो थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, 42 वाला कौन सा है, ओके, कॉर्पस लुटियम बिल्कुल ये प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, जो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन है ये नहीं करता ये। ठीक है, ये कॉर्पस लुटियम जो है प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, पर ये बाद में अगर अपन करते हैं तो बाद में और भी तो हार्मोन वगैरह भी सीक्रेट कर सकता है। ठीक है, तो एचपीएल ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन तो होगा नहीं इसका। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसमें अगर और कोई होगा तो दत्ता को भी मैं रेफरेंस करता हूँ, तो कोई भी चीज है वो दत्ता अगर है तो दत्ता में ही अपन जो स्टैंडर्ड बुक की रेफरेंस करेंगे। ठीक है, तो ये भी जो है कार्पस लुटियम का भी अपन दत्ता से और है, प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो इसको भी अपन क्वेरी में रख लेंगे। ओके, ठीक है, नहीं आएंगे पहले तो नहीं आएंगे, बिल्कुल इतना ज्यादा नहीं आएगा। तो फर्स्ट लियोपोल्ड, सेकंड लियोपोल्ड, थर्ड लियोपोल्ड इतना ज्यादा नहीं आएगा। इतना कॉर्पस लुटियम है, प्रोजेस्टेरोन ही है, लेकिन इसको क्योरी में रख लीजिए आप, है ना, इसको क्योरी में रख लीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है, इतने अपन इतने कवर कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा और कोई हो तो आप मेरे को उस टाइम बता दीजिएगा, उस टाइम मैं बता दूंगा। ठीक है, फ्री करें, ओके, बढ़िया लगा। ठीक है, कवर कर लिया अपन ने, दो चीज अच्छे से कवर कर ली है, गायनी पूरी। अब एक मैं पीडिया की और आपको जो है रिवीजन करवाऊंगा, एक पीडिया का रिवीजन करवाने का मेरा मन है, क्योंकि काफी चीजें इससे रिलेटेड पीडिया में अपन को मिल जाएगी। ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड इवनिंग सभी को, थैंक यू, थैंक यू, जितना कोशिश हुआ उतना करें, तो बाकी और कवर करते चले जाएंगे। ओके, आपका कंप्लीट हो गया है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।